अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोडिंग 4 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 17 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस कोडिंग 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं वैलिडेशन को कस्टमाइज़ करना, कि किस तरीके से हम जो वैलिडेशन है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे सिंगल वैलिडेशन डिस्प्ले कर सकते हैं और इसके अलावा हम कैसे जो वैलिडेशन के टेम्पलेट्स हैं, जो मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं, उनको किस तरीके से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोडिंग 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त मैं यहाँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और मैंने page.php को ओपन किया हुआ है और इसके साथ साथ मैं व्यूज़ को भी ओपन कर लेता हूँ जो हमारा contact.php है। तो ये contact.php हो गया और ये हमारा page.php। तो यहाँ पर हमने वैलिडेशन को परफॉर्म करना सीखा था, जिसमें हमने कुछ वैलिडेशंस लगाई थी और फिर चेक किया था कि अगर वो वैलिडेट नहीं होती तो वो हमें एक लिस्ट एरर जो है रिटर्न करता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन लिस्ट एरर्स को हम किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ माउस को होवर करता हूँ और यहाँ पे वो मुझे इसकी डेफिनेशन और रेफरेंसेस बता रहा है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन में जाऊँगा जो कि वेंडर के अंदर है validation.php में, और यहाँ पर लिस्ट लाइन नंबर 5 और 9 पर ये वाला फंक्शन क्रिएटेड है। तो ये एक हमारे पास वैलिडेशन की क्लास है। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ तो ये देखिए, ये वैलिडेशन की क्लास है जो कि इंटरफेस को वैलिडेशन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास रूल्स हैं, फिर रूल्स सेट इंस्टेंस हैं, रूल्स सेट फाइल्स हैं। तो डिफरेंट किस्म के एरर्स हैं, ये देखिए एरर्स भी हैं हमारे पास। तो ये हमें डिफरेंट किस्म के वैलिडेशन के एरर्स रिटर्न करते हैं और ऑटोमेटिकली ये रूल्स रन होते हैं। उसके बाद हम इसको चेक भी कर सकते हैं, प्रोसेस रूल्स भी कर सकते हैं खुद से, और कस्टम रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं और हर रिक्वेस्ट के साथ इन रूल्स को हम सेंड भी कर सकते हैं। जैसे ये लिखा है विद रिक्वेस्ट, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, चेक के बाद है प्रोसेस रूल्स और उसके बाद है हमारे पास with request, take a request object and grabs the input data to use from its array values। तो यहाँ पर हम इसको विद रिक्वेस्ट के साथ, दिस वैलिडेटर विद रिक्वेस्ट के साथ भी हम कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को लेता है और उस पर फिर चेक करता है सॉरी, तो इसको चेक करता है कि ये क्या वैलिडेट करता है रूल को कि नहीं करता, और ऑटोमेटिकली ये उसमें से वार्स को उठा लेता है और फिर उनको वैलिडेट करते हैं। तो इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे फंक्शन है। सेट रूल का फंक्शन है हमारे पास, सेट रूल्स का है, गेट रूल्स का है। तो इसमें हमारे पास लिस्ट एरर्स का और गेट एरर, शो एरर का भी है। इसके अलावा गेट एरर का भी है हमारे पास। यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ तो यहाँ पर आपको हैज़ एरर का भी मैसेज मिलेगा कि अगर उसमें कोई एरर है, या फिर उसके बाद गेट एरर, उस एरर को गेट करने का तरीका, और गेट एरर्स, एरेज ऑफ एरर्स को गेट करने का तरीका है। हैज़ एरर जो है वो चेक करता है कि क्या इसमें पर्टिकुलर फील्ड में जो रिटर्न हुआ है उसमें कोई एरर है या नहीं। हम इसको फील्ड का नेम पास करते हैं और ये ऑटोमेटिकली चेक करता है कि रिटर्न एरे की एग्जिस्ट फील्ड दिस गेट एरर। तो इस तरीके से हम जो है इसको चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 3 फंक्शंस को यूज़ करना है, हैज़ एरर को, उसके बाद गेट एरर को, और उसके बाद शो एरर को। शो एरर जो है वो हमें एक HTML टेम्पलेट रिटर्न करता है और इसी तरीके से लिस्ट एरर्स जो है वो भी हमें एक टेम्पलेट रिटर्न करता है। तो सबसे पहले हम लिस्ट एरर्स और शो एरर को कस्टमाइज़ करना सीखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ऐप के अंदर, कन्फिग के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल है validation.php के नाम से। इसके अंदर हमारे सारे रूल्स डिफाइन है और हम जो कस्टम रूल्स बनाएंगे वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस सीरीज़। तो यहाँ पर हम बिल्ट इन जो रूल्स हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे। उसके बाद 2 टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, एक लिस्ट टेम्पलेट है और एक सिंगल टेम्पलेट है। लिस्ट टेम्पलेट उस वक्त लोड होता है जब आप लिस्ट एरर फंक्शन को यूज़ करते हैं, और सिंगल एरे की उस वक्त या सिंगल व्यू उस वक्त रन होता है जब आप एक सिंगल शो एरर करते हैं। तो ये 2 हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। तो इनको हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ऐप के अंदर, व्यूज़ के अंदर, ऐप के अंदर व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर मैं एरर्स फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, _list_errors.php।
इसको सेव किया, उसके बाद लिस्ट, और यहाँ पर लिस्ट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ सिंगल एरर के साथ, सिंगल एरर डॉट PHP। तो दूसरी फाइल क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए, और यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ एरर फोल्डर के अंदर, एरर्स फोल्डर के अंदर, और इसको कहता हूँ मैं सिंगल एरर डॉट PHP। अब इसके अंदर कंटेंट कहाँ से आना है? कंटेंट आप इसको कॉपी कर सकते हैं कहाँ से? वेंडर के फोल्डर से। वेंडर के फोल्डर्स में जाएंगे, वहाँ से कोडिंगनेटर 4 में, फ्रेमवर्क में और सिस्टम में, और यहाँ से आप आएंगे वैलिडेशन में। इसके बाद इसके अंदर व्यूज़ का फोल्डर है और उसके अंदर लिस्ट डॉट PHP है। इसको आप कॉपी कर लें, और जो आपकी अंडरस्कोर लिस्ट है, जो यहाँ पर अंडरस्कोर लिस्ट एरर्स है, इसमें आप इसको पेस्ट कर दें। और उसके बाद दूसरी है सिंगल डॉट PHP, आप इसको भी कॉपी करें और इसको सिंगल एरर डॉट PHP फाइल में पेस्ट कर दें इस जगह पर। तो ये हमने कस्टम कोड कॉपी कर लिया, अब हम इसको कस्टमाइज़ करके यूज़ करेंगे। सो लिस्ट एरर और सिंगल एरर। अब चूँकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा क्लास एरर की बजाय। यहाँ पर इसमें कोई क्लास एरर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इस UL में यूज़ करूँगा क्लास इज इक्वल टू अलर्ट डेंजर। इसके बाद ये LI में जो भी मैसेजेस होंगे उनको डिस्प्ले कर देगा इन द फॉर्म ऑफ बूटस्ट्रैप एरर मैसेजेस। सेव किया। इसी तरीके से सिंगल एरर जो है उसको मैं अलर्ट कर देता हूँ P टैग में, इसको मैं P टैग में रखूँगा, और हेल्प ब्लॉक के साथ साथ मैं इसको अलर्ट डेंजर भी कह देता हूँ। तो ये हमने कस्टमाइज़ कर लिया एरर मैसेजेस को। अब सबसे पहले लिस्ट एरर्स को देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने लिस्ट एरर्स को इनेबल किया हुआ है। तो मैं ब्राउज़र में आता हूँ, यहाँ पर फॉर्म को मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए दिस ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, स्टिल वो उन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। तो अब इनको क्रिएट करने के बाद हमने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए कैसे हम जाएंगे? कन्फिग के अंदर, कन्फिग फोल्डर में वैलिडेशन डॉट PHP में, और यहाँ पर हम इनको नाम देंगे सो माई लिस्ट, और ये ऑटोमेटिकली ऐप व्यू के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ errors/_list_errors। मुझे PHP साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है माई सिंगल, और इसको भी मैं errors_single_error सिंपली इतना लिखूँगा। ये हमारे पास अब डिफ़ाइन हो गए दोनों टेम्पलेट्स। अब इन टेम्पलेट्स को यूज़ कैसे करना है? हम आएंगे अपने पेज डॉट PHP के अंदर कंट्रोलर में, और यहाँ पर जो हमने लिस्ट एरर्स लिखा है इसके अंदर हम पास कर देंगे माई लिस्ट। सो अब मैंने जब इसको माई लिस्ट पास कर दिया, और अब मैं इसको जब रीलोड करूँगा ब्राउज़र को, तो जो एरर्स हैं ये अब बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास बूटस्ट्रैप के जैसे एरर्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के साथ, और अपने व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं वैलिडेशंस के लिए, और उसको पास कर सकते हैं लिस्ट एरर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं सिंगल एरर की। तो सिंगल एरर को शो करने के लिए मुझे यहाँ पर इस वैलिडेटर को लिस्ट एरर्स पास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं इसको वैलिडेटर पास करूँगा सिंपली यहाँ पर इस तरीके से दिस वैलिडेटर, या फिर मैं यहाँ पर दिस लिख सकता हूँ दिस वैलिडेटर, और यहाँ पर मुझे बल्कि यहाँ पर वैलिडेटर तो चाहिए होगा मैं क्योंकि हमने इसको वैलिडेट करना है। सो इस सेट वैलिडेटर, देन इसको वैलिडेटर पास कर दो, अदरवाइज इसको एम्प्टी एरे पास कर दो। तो मैंने ये एम्प्टी एरे अब इसको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने एरे के फॉर्मेट में चेक करना है कि उसमें वो फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसलिए मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एरे पास कर रहा हूँ, ताकि हमें फ्रंट एंड में एम्प्टी एरे मिले अगर कोई एरर नहीं है। तो अब इस सेट वैलिडेटर है तो वैलिडेटर पास हो जाएगा, अदरवाइज एम्प्टी एरे। इसके बाद हम कॉन्टैक्ट डॉट PHP में आएंगे, और यहाँ से मैं इस लाइन को कर देता हूँ ख़त्म। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, बल्कि मैं इसको इस तरीके से कमेंट करता हूँ यहाँ पे PHP के साथ, और यहाँ पर भी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इस तरीके से। तो ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब हम इंडिविजुअल ईमेल्स को एरर्स को शो करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ वैलिडेटर
हैज़ एरर ईमेल। अगर तो वैलिडेटर के अंदर ईमेल का एरर मौजूद है तो फिर वो क्या करो, यहाँ पर पहले एंड इफ करेंगे क्योंकि मैं कॉलन को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एको करूँगा वैलिडेटर शो एरर और ईमेल, इसको पास करते हैं। ये सिंपल हमने चेंज किया ईमेल के लिए। तो इसी तरीके से मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, बल्कि पहले इसी को चेक कर लेते हैं कि ये एरर शो करता है नहीं, फिर इसके बाद बाकियों पर भी हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर शो एरर यूज़ कर रहा हूँ, तो शो एरर के साथ अब हम अगर कोई भी सेकंड पैरामीटर नहीं देंगे तो ये इस वैलिडेशन डॉट PHP जो कन्फिग फाइल के अंदर है उसके अंदर लोड करेगा सिंगल वाले इस व्यू को, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि माई सिंगल को ये लोड करे। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉमा माई अंडरस्कोर सिंगल, इसको सेकंड पैरामीटर दे दूँगा। इसके बाद मैं ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करता हूँ विद सेम एरर्स। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड, मैंने कहीं पे क्लोज नहीं किया आई थिंक यहाँ पर, या फिर ये कहाँ पर एरर है, अच्छा यहाँ पर वैलिडेटर, और इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ फ़िलहाल इस तरीके से। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये कह रहा है हाँ ठीक है। अब वैलिडेटर जो हम पास कर रहे हैं वैलिडेशन के अंदर पेज डॉट PHP में, वो वैलिडेटर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दिस वैलिडेटर अदरवाइज एम्प्टी एरे, और यहाँ पर कह रहा है अनएक्सपेक्टेड वैलिडेटर एक्सपेक्टिंग। अच्छा कहाँ पर ये कह रहा है कि PHP, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ना व्यू के अंदर जो इफ़ स्टेटमेंट लगाई है वो गलत लगाई है। यहाँ पर इस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट लगानी है, सॉरी, ये कभी कभी उस कॉमा इस ब्रैकेट्स वगैरह मिस हो जाती हैं। है कंटिन्यू करते हैं तो अब ये देख सकते हैं द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अब हम इंडिविजुअली इनको शो कर रहे हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा और नेम के नीचे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैसेज के नीचे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, और सिंपली यहाँ पर मुझे नेम करना होगा चेंज, और यहाँ पर मुझे मैसेज, सिंपल। अब मैं इसको माई सिंगल ही दे रहा हूँ। अब अगर आप डिफरेंट टेम्पलेट डिफरेंट फील्ड्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको रीलोड करूँगा तो देखिए द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द मैसेज फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से हम एरर मैसेजेस को सिंगल कस्टमाइज़ करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट एरर भी है कि अगर एरर है तो गेट एरर कर लो। गेट एरर का भी तरीका यही है, लेकिन गेट एरर हमें सिंपली मैसेज रिटर्न करता है, फॉर्मेटिंग में रिटर्न नहीं करता। मतलब यहाँ पर और इन दो टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं करता, सिंगल एरर वाले टेम्पलेट को यूज़ नहीं करता, बल्कि आप यहाँ पर ख़ुद से अपना टेम्पलेट क्रिएट करके उसको शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको शो एरर की बजाय अगर सॉरी इसको नहीं, मैं ईमेल को करता हूँ गेट एरर करता हूँ, तो वैलिडेटर गेट एरर जो है ये हमें सिंपली एरर रिटर्न कर देगा, इसका सेकंड पैरामीटर नहीं होता। सेव किया गेट एरर को, और अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो दिस ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड जो है अब वो सिंपल मैसेज में डिस्प्ले हो रहा है। इसके साथ आप अब यहाँ पर P टैग लगा सकते हैं इस तरीके से, और इसमें लिख सकते हैं अलर्ट अलर्ट डेंजर। तो इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने ईमेल को इस तरीके से कस्टमाइज़ कर लिया। अब यहाँ पर मैंने इसको क्लास दे दिया, तो अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ सेम एरर वी हैव गॉट। तो या तो आप गेट एरर यूज़ कर सकते हैं हैज़ एरर के साथ, या फिर आप सिंपली शो एरर कर सकते हैं। शो एरर की सूरत में हमें ये एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं ये यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके लिए हम टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं शो एरर के साथ। सो ये वो तरीका है जिसकी मदद से हम जो है वो वैलिडेटर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इनको कस्टम तरीके से व्यूज़ के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक और छोटा सा इशू है कि अगर मैं यहाँ पर एक फ़ील्ड प्रॉपर दे देता हूँ और इसको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस फील्ड में कोई एरर भी नहीं होगा, और बाकी फील्ड में अगर कोई एरर है तो उसकी वजह से ये फील्ड भी एम्प्टी हो जाएगी। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो आपने देखा कि जो इंटर योर ईमेल है वो अब एम्प्टी हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर वो जो लास्ट ईमेल हमने ऐड की थी वो वैलिड जो वैलिड फील्ड्स हैं या जितने भी फील्ड्स हैं उन सब में जो डाटा एंटर किया है वो वापस आ जाए। तो उसके दो तरीके हैं। अगर आप व्यूज़ में काम करते हैं तो उसके लिए ओल्ड मेथड हम यूज़ करते हैं, लेकिन चूँकि मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म्स को, मैं यहाँ पर फॉर्म्स को यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म हेल्पर को, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इसको, और मैं लिखूँगा
वैल्यू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट, इस तरीके से गेट पोस्ट, और इसकी जो भी इसका नेम है ईमेल है तो मैं ईमेल दे दूँगा, और यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा समेत कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर भी, और ईमेल यहाँ पर नेम कर देता हूँ, और यहाँ पर मैसेज। अब ये है गेट पोस्ट रिक्वेस्ट, और ये गेट पोस्ट हम कर रहे हैं आउट ऑफ दिस वैलिडेटर। तो इसलिए यहाँ पर या तो हम एक और काम कर सकते हैं कि इसका जो डाटा है वो यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और एल्स में भी मैं इसको एल्स जो डाटा है वो इस तरीके से, और यहाँ से मैं गेट पोस्ट को ख़त्म कर देता हूँ, वैल्यू को ख़त्म कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये हमने डाटा उसको दो तरीकों में पास कर दिया, एक विद वैलिडेशन और एक विदाउट वैलिडेशन। अगर तो हमारी वैलिडेशन नहीं हुई सक्सेसफुल तो फिर डाटा में हमारे पास ये सारा डाटा आ जाएगा, वैलिडेटर भी आ जाएगा। इस सिचुएशन में हमारे पास वैलिडेटर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इस वैलिडेटर के अंदर कोई वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से, बल्कि मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, सिंगल बस एम्प्टी एरे। और यहाँ पर चूँकि वैलिडेटर होगा तो इसलिए मैं यहाँ पर वैलिडेटर को पास करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, वैलिडेटर में या तो नल आएगा या उसमें वो सक्सेस का मैसेज आएगा। तो ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब लॉजिक हमारी ये है कि यहाँ पर वैल्यूज़ भी हम ले रहे हैं। तो वापस आता हूँ मैं ब्राउज़र के अंदर। अब इसको मैं वैलिड ईमेल देता हूँ और नाम भी देता हूँ वैलिड, और इसको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए जो नेम और एडमिन में जो हमने वैल्यूज़ लिखी थी वो वापस आ गई। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं लेंथ जो है वो कम देता हूँ और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो वह कह रहा है द मैसेज फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 70 कैरेक्टर इन लेंथ, और हमारा जो टेक्स्ट है वो वापस आ चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी फील्ड्स, अगर बहुत ज़्यादा हमने फील्ड्स ऐड की हैं 20-30 और हमने ये चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट की तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, हमारा सारा डाटा एम्प्टी हो जाएगा और हमें फिर वो दोबारा फिलअप करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा इशू था वैलिडेशन के बाद, तो मैंने उसको भी आपको बता दिया कैसे फिक्स करना है। अब इसके बाद एक और छोटा सा इशू है, वो ये है कि अगर मैं गेट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो यहाँ पर हमें वो वैलिडेशन का एरर देगा कि वैलिडेटर हैज़ एरर। ये क्या कह रहा है, ऑन एरे कॉल टू अ मेंबर फंक्शन हैज़ एरर ऑन एरे। मतलब मैंने यहाँ पर एरे पास किया है इनसाइड दिस फील्ड, मुझे यहाँ पर या तो नल पास करना चाहिए, वैलिडेटर नल, और फिर यहाँ पर contact.php के अंदर इफ़ वैलिडेटर नॉट इक्वल टू नल एंड वैलिडेटर हैज़ एरर, ये हमें लिखना पड़ेगा हर एक के साथ। इफ़ नॉट और एंड के साथ हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मुझे $साइन लगाना था। इफ़ इज सेट या फिर इफ़ वैलिडेटर इज़ नॉट इक्वल टू नल, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी। तो ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अब मैं page.php के अंदर इस वैलिडेटर को यहाँ पर एरे की बजाय नल पास कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वापस आता हूँ ब्राउज़र में और इसको रीलोड करूँगा तो अब हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा और हमारी फील्ड्स भी वापस आ जाएंगी कॉन्टैक्ट को गेट रिक्वेस्ट के साथ। फिर हम फॉर्म फील्ड्स सबमिट करके एरर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे इश्यूज थे जो हमने वैलिडेशन के साथ फिक्स कर दिए। अब हमारी जो वैलिडेशन है वो प्रॉपरली काम करेगी कंट्रोलर से, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी किस्म की कंट्रोलर से फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कोडिंगनाइटर 4 का वीडियो ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।